हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल हिस्ट्री चैनल में। फ्रेंड्स, एक दुख भरी खबर है जो कि एलिजाबेथ 8 सितंबर 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई है। वह महारानी की उम्र 96 साल की थी। वह एलिजाबेथ महारानी इस दुनिया की सबसे लंबी राज करने वाली महारानी बनी है। इन 4 शब्दों को पिछले 70 सालों में ब्रिटिश राजशाही में नहीं बोला गया। ये वो कोड वर्ड है जिसके बोले जाने के बाद पूरा ब्रिटेन शोक में डूब जाता है। ये कोड वर्ड तब बोला जाता है जब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हो जाती है। गुरुवार को ब्रिटेन के बालमोराल से खबर आई कि 96 साल की एलिजाबेथ की मौत हो गई है। इसके तुरंत बाद एलिजाबेथ के प्राइवेट सेक्रेटरी ने सर एडवर्ड यंग ने ब्रिटिश पीएम लीज ट्रस को फोन पर केवल यही कहा, लंदन ब्रिज इज डाउन। ये कोड वर्ड ही अपने आप में एक प्रमाण था कि पिछले 70 सालों से ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद ये खबर प्रधानमंत्री इन जगहों पर दे देगी। इसके बाद ये खबर ग्लोबल रिस्पांस सेंटर मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और 15 कंट्रीज को दी जाएगी जहां पर क्वीन हेड ऑफ स्टे है। इन 15 देशों के बाद ये खबर 54 देशों में दी जाएगी जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स है। एलिजाबेथ की मौत स्कॉटलैंड के बालमोराल में हुई। ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया था। वर्ष 1852 से ही ये जगह शाही परिवार के पास थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ को बकिंगम पैलेस से ज़्यादा सुकून बालमोराल में मिलता। महारानी के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को लंदन ब्रिज कहा जाएगा, जिसको लेकर बकिंगम पैलेस में अपनी तैयारियां हैं। एलिजाबेथ की मौत के दिन को डी डे कहा जा रहा है। 10 दिन के शोक दिवस को D1, D2, D3 से लेकर D10 कहा जा रहा है। महारानी की मौत स्कॉटलैंड में हुई है तो इसलिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी करी गई है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ऑपरेशन यूनिकॉर्न का मकसद ये है कि एलिजाबेथ के शव को सही सलामत सुरक्षित लंदन तक लाना। यूनिकॉर्न एक पारंपरिक घोड़ा है। यह स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, इसलिए इस काम के लिए ये नाम चुना गया है। ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत महारानी एलिजाबेथ के शव को स्कॉटलैंड के एडिनबरा के तहत लंदन तक लाया जाएगा। एडिनबरा के हिल स्टेशन हैली से महारानी के शव को रॉयल ट्रेन के थ्रू लंदन लाया जाएगा। इसके बाद लीज ट्रस एलिजाबेथ के शव को बकिंगम पैलेस में ले जाएगी। अगर महारानी की मौत किसी विदेश में हो जाती तो एक ब्रिटिश के एयर फोर्स का विमान भेजा जाता, जिसमें एक पहले से ही ताबूत मौजूद होता। जैसे ही महारानी की मौत हुई तो राष्ट्रीय ध्वज को 2 दिन के लिए झुका दिया गया था, लेकिन रॉयल फ्लैग को नहीं झुकाया गया क्योंकि महारानी के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा घोषित कर दिया। यूके में रॉयल प्रिंट पुराने नोटों की छपाई को बंद कर देगी और नए नोटों की छपाई करना शुरू कर देगी, जिसमें महारानी की फोटो को हटाकर चार्ल्स की फोटो को लगाया जाए। ये प्रोसेस कम से कम 2 महीनों तक का प्रोसेस है, जिसमें करीब 1400 करोड़ खर्च होंगे। बल्कि उन सभी देशों की करेंसी चेंज हो जाएगी जिसमें महारानी की फोटो लगी हुई थी, जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस पर हम एक वीडियो लाएंगे। ब्रिटिश सदन की दोनों हाउसेस के काम को रोक दिया जाएगा और उनकी जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। 14 सितंबर से वेस्टमिंस्टर हॉल में एलिजाबेथ के शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और ये पहली बार हो रहा है कि एलिजाबेथ के शव के अंतिम दर्शन के लिए आम जनता को भी आने की छूट है। और नया सदन हाउस नए राजे के प्रति वफादारी की शपथ लेगा।
कुछ समय के लिए महारानी के शव को बकिंगम पैलेस में लाया जाएगा। वहां पर क्वीन के पास उनकी ज्वेलरी और उनके ताज को कुछ दिन के लिए उनके पास रखा जाएगा और 12वें दिन क्वीन के पास से उनकी ज्वेलरी और उनके ताज को साइड कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी और अपने संबोधन में कहा कि गॉड सेव द किंग। महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 10,000 इनविटेशन कार्डों को विदेशों में बांटा गया है। महारानी को 41 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। 19 सितंबर को जिस दिन महारानी का अंतिम संस्कार होगा उस दिन इंग्लैंड की सारी बसें, ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बंद होगा। उस दिन इंग्लैंड का स्टॉक मार्केट के साथ साथ लोकल मार्केट भी बंद होंगे। किंग चार्ल्स वहां एक स्पीच भी देंगे। 19 सितंबर को उस दिन इंग्लैंड को कम से कम एक दिन में 2200 करोड़ का नुकसान होगा। क्वीन को दफनाने के समय उस समय 2000 लोग मौजूद रहेंगे। क्वीन कॉफिन ग्रीन कैरियर में रख कर करीब 30 मील दूर वेस्टर्न कैस्टल में पास लाया जाएगा। नेशनल एंथम में पहले बोला करते थे कि गॉड सेव द क्वीन, अब बोला करेंगे गॉड सेव द किंग। महारानी की मौत के बाद ब्रिटेन का नेशनल एंथम भी बदल दिया जाएगा। महारानी के अंतिम संस्कार में कम से कम 59 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, जहां पर उनका पूरा परिवार पहले से ही मौजूद होगा। ब्रिटिश लोग के मुकाबले ये सारा खर्चा ब्रिटिश की गवर्नमेंट उठाएगी। अगर उस दिन कोई क्रिकेट मैच इंग्लैंड का हो रहा होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्वीन को एक टबूट में रख के वेस्टर्न कैस्टल के करीब 30 मीटर दूर से लाया जाएगा। महारानी के तबूत को इस कार में रख कर एक चक्कर निकाला जाएगा जिससे कि आम जनता महारानी के तबूत के दर्शन कर सके। इस कार का डिज़ाइन महारानी ने खुद सिलेक्ट किया था। इस कार का डिज़ाइन प्रसिद्ध जगुआर कंपनी ने बनाया है।